साथियों नमस्कार, मैं महेश कुमार वर्मा। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं आपसे, जो व्यक्ति एक निम्न स्तर से उठते हुए आज सरकारी जॉब में है। वो आपको बताएंगे कि अपने समाज के बच्चों को कि कैसे उठा जाए, कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे गरीबी में अपना खर्च से लेकर क्या क्या कैसे चलाया जाता है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम वीरू वर्मा है सर। जी जी, वर्तमान में अभी मैं टीचर के पद पर वर्ग 3 में हूँ। सिलेक्शन हुआ है मेरा 2023 में। तो कहाँ पर हैं सर? सर मेरी जॉब पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, हमानगंज के क्षेत्र। अच्छा अच्छा, वर्ग 3 में। जी 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 सर। तो कैसे आपका ये कहाँ तक संघर्ष हुआ, आप पहले क्या करते थे, ये सब सारी चीजें थोड़ा जी सा सर, बताया जाए। मैं अपने जीवन से बताना चाहूँगा कि सर मतलब कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वे बेकार हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, और ऐसी धारणा बना लेते हैं लोग। और कुछ लोगों के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं कि हम कुछ नहीं हो सकता, हमारा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा तो ये कहना है सर कि जब हमको जिस समय के लिए टाइम मिला है उसको सदुपयोग करना चाहिए और एक बार प्रयास करना चाहिए। जैसे पढ़ाई की भी एक उम्र होती है, तो उस उम्र में हमको पढ़ाई करना चाहिए। सफल होना ना होना अलग बात है, लेकिन अगर हम प्रयास ही ना करें तो फिर सफल होने का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं गरीब परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी कोई मजदूर हैं और हम 3 लोग भाई हैं। तो सर मैं और बताना चाहूंगा कि सर मैंने अपने जीवन में सब कार्य किया है सर। कई लोग कहते हैं कि मतलब केवल बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें खेल वगैरह एक कहते हैं ना कि काम ना करवाए लड़का का। तो मेरा जहां तक ये मानना है कि बच्चे को, जो बच्चा काम करता है घर का और प्लस पढ़ाई करता है, तो उसका कार्य काम करना घर का और पढ़ाई करना कोई ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है। हमने पढ़ाई भी किया है और मेहनत करके काम भी किया है, घर का काम भी करते थे, पढ़ाई भी किया है। 8वीं तक सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन मेन चीज ये है कि सरकारी में रह के भी आदमी वो कर सकता है। तो साथियों, सर का कहना यह है कि जो लड़का पढ़ना चाहे तो वो सरकारी में भी पढ़ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना तो आप कहीं भी भेज दीजिए, वो फिर सफल नहीं होने वाला। पढ़ने वाला लड़का सरकारी में जाके अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने बाप मातारी गांव का नाम रोशन कर सकता है। तो सर, हमने सुना है कि आप मतलब बाहर जाके भी सूरत में गए, पहले जी कमाने सर, गए। जी सर। मैं तो आपको जर्नी बताता हूँ। मैंने मतलब जब मैं कक्षा 1 में 1 से 5 तक था तो गांव की प्राइमरी स्कूल थी अपने पास में, जी जी। वहां अध्ययन किया। फिर उसके बाद मेरा गांव से 5 किलोमीटर दूर विद्यालय था, तो मैंने वहां जाके मतलब मैंने 6 से 8 तक की विद्यालय की पढ़ाई की। वहां तक का सफर ऐसा था कि मतलब घर का कार्य और स्कूल जाना ये नॉर्मली चलता था। इसके बाद जब मैं 9th क्लास में, जसो मेरा 8 किलोमीटर दूर है, वहां पढ़ने गया तो वहां से मेरे को थोड़ा सा अनुभव हुआ। और एक चीज मैं इसके बीच में थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा सर। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोगों ऐसे कहते हैं, कई लोगों की भावनाएं होती हैं कि जो ये लड़के सरकार जैसे 8वीं तक बच्चों को सरकारी में पास नहीं कर जाती है, तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये गलत है। तो हमारे हम जब बीएड करते थे सब, तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत जो विद्वान लोग हैं, मतलब शिक्षा शास्त्री लोग हैं, उन्होंने बहुत वो किया है, अध्ययन किया है। ये बात सही मैंने अपने जीवन में देखी है कि सर पहले के जमाने में जो ऐसे समाज में लड़के, जो निम्न समाज के बच्चे थे, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, फेल ही कर दिया जाता था। दूसरी बात उनकी क्या आती थी मेरे अनुसार कि बच्चे का माइंड 8वीं तक जब 14-14 साल तक होता है, उसमें अचेतन बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। जब वो 13-14 साल के प्रवेश करता है तो उसमें स्व विवेक थोड़ा सा जागृत हो जाता है। तो छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसी समय उसको ये ज्यादा बोझ धर देंगे, उसको समझदारी नहीं होती कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सबके बाप महतारी नहीं बोलते कि पढ़ो, ठीक है।
तो जब 8वीं तक वो पहुंच जाएगा तो उसको स्वविवेक ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हाँ मेरे को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा। तो ये मेरा मानना ये है कि जो ये पास होने का भी सिस्टम है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि 8वीं तक बच्चा अगर पास हो गया तो प्लस वो साक्षर तो होगा ही, और उसमें स्वविवेक अगर जाग गया तो समझ लीजिए कि वो कम समय में इतनी तरक्की कर सकता है कि जितनी क्या ही बताएं सर। तो मैं सन 9वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इन 4 सालों में सर अपना जो 2 माह की छुट्टी होती थी उसमें मैं बाहर जाता था और काम करता था, जो भी कार्य मिले अपना सिविल का जो भी कार्य करता था, और वही पैसे से मैं ट्यूशन पढ़ा हूं सर। और 12th में अपना माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद का मानिए आप, तो उसमें बढ़िया परसेंटेज आ गए थे, 82% अपने आए थे सर। तो उसमें हमको 25,000 का वो कंप्यूटर के लिए मिला था, और 2 फायदा हुए सर उसमें। हमारा डीएड में फिर सिलेक्शन भी हो गया, तो डीएड की भी फीस बच गई, और सर ये 25,000 जो मिला था हमने फिर उसका उपयोग किया पढ़ाई में। जी सर ऐसे सर समाज में, अपने समाज के लोगों को क्या चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को क्या करना, कैसी शिक्षा देनी चाहिए, कि शिक्षा जरूरी है कि नहीं? क्योंकि आजकल के समाज के लोग, अगर लड़का नहीं पढ़ पाता है कि सबसे पहले तो पढ़ाते नहीं, बहुत कम, मतलब ये कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि नहीं पढ़ पाते, 10वीं 12वीं तक पढ़े, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ा पाते, तो कोई लड़के को बाहर भेज दिए ये कि वो करने लगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे घर अपने सर समाज को? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उन्हें पढ़ाइए आप। और जरूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब ही मिले, लेकिन वो कहीं भी रहेंगे उनका जीवन स्तर, रहन सहन और उनका जो भी होगा वो अलग ही होगा। और वो अपने, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और अपने स्तर को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। समझ लीजिए 2 रोटी चाहे कम खाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें अपनी जो वर्तमान की परिस्थिति है उसका ज्ञान भी कराते जाइए कि आज हम किस परिस्थिति में हैं और हमें इसका ध्यान देना है। नशा व्यसन से बच्चों को दूर रखने की चेतावनी देते जाइए। और मैं तो यही कहूंगा सर, अपने समाज में सबसे ज्यादा मैं ये मानता हूं सर, मैं जिस आप परिवेश में आप देखे होंगे, आपके भी गांव में वो व्यक्ति 300 रुपए की शाम को शराब पी लेगा व्यक्ति, लेकिन वो 300 रुपए में आपका बच्चा 30 दिन मतलब 1 माह ट्यूशन पढ़ सकता है। क्या आप एक दिन की आपकी कमाई में आपको बच्चा 30 दिन ट्यूशन पढ़ सकता है? तो ये बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और पढ़ाई ही ऐसा एक माध्यम है। ज्यादातर हम ये मानते हैं कि बहुत से लोगों के पास खेती बाड़ी भी नहीं होगी। हमारे जैसे समाज, दलित समाज से गुजरने वाले बच्चों के पास केवल एक ही रास्ता है, एक ही मतलब तरीका है जिसके माध्यम से हम थोड़ा सा सफल हो सकते हैं। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको मतलब सब बना सकती है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पाता धनमात्मनोति धनात् धर्मं तथा सुखम। विद्या ऐसा रूपी मतलब वो चीज है जिससे सबकी प्राप्ति हो सकती है। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी सर, साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।